भक्तजनों, महाभारत के आदि पर्व के 157वें अध्याय को हमने समाप्त कर लिया है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि पांडव लोग लाक्षागृह की आग से बच करके दर दर भटकते हुए अंत में वेद व्यास जी से मिले और वेद व्यास जी ने उनको एक चक्रा नगरी में रहने का आदेश दिया और एक ब्राह्मण के घर में उनको ठहरा दिया और बोला कि 1 महीने तक आप लोग एक चक्रा नगरी में रहिए। तो हुआ ये कि एक चक्रा नगरी में भिक्षा द्वारा अपना जीवन यापन कर रहे पांडव रह रहे थे। तो एक बार भीम और उनकी माता कुंती घर पर थे, बाकी पांडव लोग भिक्षा लेने गए थे। तो उन्होंने सुना कि ब्राह्मण के घर से बहुत रोने की आवाज़ आ रही है। तो कुंती ने कहा कि आखिर ब्राह्मण को क्या दिक्कत है, यह जानना चाहिए। तो कुंती जब उनके कमरे के सामने गई तो सुना कि ब्राह्मण कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे मर जाने दो और मैं कितना अभागा हूँ कि अपने परिवार को छोड़ करके आज मरने जा रहा हूँ। काश हम ये नगर छोड़ के चले गए होते तो न मरते। फिर उसकी पत्नी उसके जवाब में कह रही है, अरे अरे आप क्यों मरने जाएंगे, हमने एक बेटी और एक बेटे को जन्म दे दिया है, पत्नी का जो कर्तव्य होता है वो कर दिया है, तो हमको मरने दीजिए, आप क्यों मरेंगे, आप इन बच्चों की सेवा करिए। तो इस तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी रो रहे थे। फिर अगले अध्याय यानी 158वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो अपने माँ बाप को इस तरह रोते देख करके उनकी जो बड़ी बेटी थी वह रोने लगी और वो कहा कि अरे आप लोग क्यों रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आप लोग एक न एक दिन हमको किसी के साथ ब्याह देंगे ही, तो आप लोग त्याग करेंगे ही मेरा। तो हम कह रहे हूँ कि आज ही मेरा त्याग कर दीजिए और अपने कुल खानदान की रक्षा कर लीजिए। अरे मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, अगर मेरे मरने से आप लोगों का कल्याण होता है तो क्या दिक्कत है। शास्त्रों ने तो कहा है कि पुत्र पिता को तारता है, लेकिन मैं पुत्री होकर के भी चाहती हूँ कि मैं अपने पिता के जीवन की रक्षा करूँ, अपने माता की जीवन की रक्षा करूँ। क्योंकि हे पिताजी, अगर आप नष्ट हो जाएंगे तो हमारा छोटा भाई जो है वह भी बहुत जीवित नहीं रह पाएगा और इस तरह से हमारा खानदान ही नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैं जीवित रह करके क्या करूँगी, इसीलिए मैं आपकी पुत्री हूँ, मुझे इस काम के लिए नियुक्त करिए। मेरे मरने से आप मतलब इस कुल खानदान को कुछ नुकसान नहीं होगा। आखिर एक न एक दिन आप लोग हमारी शादी करके हमको इस घर से विदा कर देंगे। तो यही मान के चलिए कि मैं आज ही घर से विदा हो रही हूँ। मेरे मरने से अगर मेरे माता पिता और मेरे भाई का जीवन बच जाता है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा वह बोली कि आप अपनी रक्षा करिए और मुझे त्याग दीजिए पिताजी, मुझे उस राक्षस के पास जाने दीजिए। फिर उस कन्या की बात सुन करके माता पिता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, वह लड़की भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर वो जो ब्राह्मण का छोटा सा लड़का था जो बेचारा तोतली आवाज़ में साफ साफ बोल भी नहीं पाता था, वह छोटा बेटा कहता है कि हे पिताजी आप मत रोइए, हे माता तुम मत रो, हे बहन तुम मत रो। मैं और हाथ में एक छोटा सा तिनका उठा करके कहता है कि मैं उस नरभक्षी राक्षस को मार डालूंगा। तो बेचारे सब लोग अत्यंत दुखी थे, लेकिन जब अपने छोटे बालक की वो तोतली बोली सुने तो सब लोग उस दुख की घड़ी में भी एक बार हंस दिए, खिलखिला दिए। तो जब कुंती ने देखा कि थोड़ा सा माहौल अब ठीक है, अब जाना चाहिए, तब कुंती उन लोगों के सामने आई और उन्होंने कहा कि क्या मामला है, कृपया हमको बताइए। इस प्रकार से 158वां अध्याय समाप्त होता है। हम चैप्टर नंबर 159 मतलब 159वें अध्याय पर आ चुके हैं। कुंती ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप लोग क्यों रो रहे हैं और क्यों ये कह रहे हैं कि मैं मरूंगा मैं मरूंगा, हम समझ नहीं पा रहे हैं, जरा ठीक ठीक बताइए कि राक्षस कौन है और आप लोग मरने की क्यों बात कर रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि देखिए हम लोग का जो कष्ट है वो आपके बताने लायक तो है नहीं, लेकिन आप पूछ रही हैं तो बता रहे हैं। इस नगर से 2 कोस की दूरी पर एक यमुना जी के किनारे एक बहुत बड़े जंगल में एक घनी गुफा है। वहाँ एक राक्षस है जो मनुष्य का मांस ही खाता है, उसका नाम है बक और इसीलिए उसको बकासुर कहते हैं। वही इस नगर का स्वामी है, मतलब एक चक्रा नगरी का मालिक वही है। वह पहले रोज मनुष्यों को मार मार करके खाता था, जिससे इस नगर के लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि क्या किया जाए, सब लोग नगर छोड़ छोड़ करके भाग रहे थे। तब सब नगरवासियों ने मिल करके एक नियम तय किया कि 20 खारी अगहन के चावल का भात, 2 भैंसे और 1 मनुष्य, इन सबको वह खाएगा, तब जा कर के उसका मतलब उसको क्या करना है कि
खाने के लिए देना है। और ये क्या होगा कि आज इस घर से जा रहा है ये सारा चीज़, तो अगले दिन दूसरे घर से जाएगा। तो चूंकि इस शहर में बहुत सारे घर हैं, तो एक घर के बाद दूसरे घर की बारी आने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वह राक्षस क्या करता है कि जो उसके लिए 20 खारी अगहनी के चावल का भात और 2 भैंसे लेकर के जाता है, उस आदमी को भी वो राक्षस खा जाता है। तब जाकर के उस राक्षस का पेट भरता है। और कोई भी मनुष्य अगर चालाकी करके भागने की कोशिश करे तो वह राक्षस उसके पूरे परिवार को खा जाता है। तो और हम लोगों का जो वास्तविक राजा है वह हम लोगों का कभी मतलब यहाँ नहीं आता है, हम लोगों की रक्षा करने के लिए नहीं आता है। इसी कल चलते हम लोग इस दुष्ट राक्षस के चंगुल में फंसे हुए हैं, और ये दुष्ट राक्षस हम लोगों पर अपना शासन चलाता है। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत दुखी हैं। अरे नीति यही कहती है कि किसी भी राज्य में रहने के पहले ये जानो कि वहाँ का राजा कैसा है, तो उसी राज्य में ब्राह्मण को रहना चाहिए, उसके बाद वहाँ अपना शादी विवाह और धन का संग्रह करना चाहिए। लेकिन मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं ऐसे राजा के राज्य में रहा जो कि प्रजा की परवाह नहीं करता है, ये नहीं देख रहा कि राक्षस के द्वारा उसकी प्रजा कितनी पीड़ित है। और एक तो मैं कुराज्य में रहा, उसके बाद से ऐसे बुरे राज्य में रह करके मैंने शादी क्यों की, और शादी कर लिया तो फिर धन क्यों कमाया, क्योंकि अगर हमारे पास धन होता तो मैं किसी मनुष्य को खरीद लेता बाजार में से और उसको भेज देता। अब मेरे पास मनुष्य तो है नहीं, और अपने सगे संबंधियों को मैं राक्षस के हाथों भेज नहीं सकता, इसीलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही राक्षस के पास जाऊँ और ताकि राक्षस मुझे खाए और मेरे परिवार को बख्श दे। इस प्रकार से 159वां अध्याय समाप्त होता है। फिर कुंती बोलती हैं 160वें अध्याय में कि अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों परेशान हैं? अगर आपका सारा डर यही है कि उस राक्षस के यहाँ आपको भोजन सामग्री पहुंचानी है, और जो पहुंचाने जाता है उसको भी राक्षस मार के खा जाता है, तो आप क्यों जाएंगे उस राक्षस के हाथों मरने? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। आपकी पत्नी है, आपका एक छोटी लड़की है, आपका एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, आप क्यों जा रहे हैं मरने के लिए? मत जाइए आप। अरे मेरे 5 लड़के हैं, कोई एक लड़का उसमें से चला जाएगा राक्षस को खाना पहुंचाने। तो ब्राह्मण बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने अतिथियों का प्राण ले लूँगा अपने स्वार्थ के लिए? ये तो संभव ही नहीं है। इतना नीच तो मैं हूँ ही नहीं। मैं अपनी जान दे दूँगा लेकिन अपने अतिथियों का नुकसान नहीं होने दूँगा। मैं ब्रह्म हत्या से अच्छा तो आत्महत्या मानता हूँ, और मैं आपके ब्राह्मण बच्चों का अगर वध करा दूंगा तब तो मुझे बड़ा ही पाप लगेगा। एक तो आप लोग शरणार्थी हैं, हमारे घर में शरण लेकर के रह रहे हैं, ऊपर से ब्राह्मण हैं, तो आप लोगों की मैं हत्या कराऊँ, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। मैं भले ही अपनी पत्नी के साथ उस राक्षस के यहाँ जा कर के परिवार के साथ अपना वध करा लूँ, उसका आहार बन जाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन कुंती ने कहा कि अरे महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? मेरे जो बेटे हैं वो बड़े ही पराक्रमी और तेजस्वी हैं। मेरा विश्वास है कि वह जाएगा तो उस राक्षस को भोजन तो दे ही देगा, बल्कि उस राक्षस से निपट करके चला आएगा। मेरे पुत्र ने बड़े बड़े बलवान राक्षसों का भी वध किया है, इसीलिए मेरे पुत्र मतलब आप कोई टेंशन मत लीजिए, मेरा पुत्र उस राक्षस को मार डालेगा। तो जब ब्राह्मण ने ऐसा वचन सुना तो उसको बड़ा ही संतुष्टि हुआ। फिर कुंती और उस ब्राह्मण ने कहा कि हे भीम, तुम यह काम कर दो और उस राक्षस से हम लोगों की रक्षा करो। तो भीम ने उनकी बात सुन करके कहा, हाँ माता जी, हम ऐसा ही करेंगे। इस प्रकार से महाभारत का 160वां अध्याय समाप्त होता है। अब जब भीम ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं ही सारा अन्न लेकर के उस राक्षस के पास जाऊंगा और ये काम मैं पूरा करूंगा, तब तक सारे पांडव लोग भी आ गए। तो युधिष्ठिर ने भीम को देख करके ही समझ लिया कि आज ये कुछ करने के मूड में हैं। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माता जी, भीम तो लग रहा है कि कुछ ज़्यादा जोश में हैं, कुछ ये करना चाहते हैं क्या? तो कुंती ने सारी कहानी बताई कि इस ब्राह्मण की रक्षा के लिए और सारे नगर को उस राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए ये उस राक्षस का वध करना चाह रहे हैं।
तो युधिष्ठिर कहते हैं, माता आप अपने बेटे को क्यों व्यर्थ में मरवाना चाह रही हैं? दूसरे के लिए अपने बेटे का नुकसान करना ये तो हमको सही नहीं लग रहा है। अगर भीम को कुछ हो गया तो कैसे हम लोग जीवित रहेंगे, क्योंकि भीम ही के चलते दुर्योधन आदि सब हम लोगों से कांपते डरते रहते हैं। तो माता अपने पुत्र को क्यों आप मौत के मुंह में भेजना चाह रही हैं? क्यों हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप माँ होकर के ऐसा क्यों करना चाह रही हैं? तो कुंती ने कहा कि अरे भाई, भीम के लिए तुम क्यों टेंशन लेते हो? मैंने मूर्खतापूर्ण यह निर्णय नहीं लिया है, मैंने बहुत सोच समझ करके यह निर्णय लिया है। सोचो, इस ब्राह्मण के घर में हम लोग कितने सुरक्षित ढंग से रह रहे हैं। दुर्योधन के बेटों को हमारी कानों कान खबर नहीं हो पा रही है। जिस ब्राह्मण ने इतने दिनों तक अपने सत्कार से, अपनी सेवा से हम लोगों के सारे दुख कष्टों को दूर किया है, और उस ब्राह्मण के उपकार से उऋण होने के लिए, मतलब उस ब्राह्मण के उपकार के बदले हम लोगों को भी तो उपकार करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये सोच समझ करके फैसला लिया है। और दूसरा, मैं भीम के पराक्रम को देख चुकी हूँ कि मेरे सामने ही उसने हिडिंब को कैसे मार डाला था, और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भीम जब जाएगा तो वह उस राक्षस को मार करके ही चला आएगा। एक और कहानी मैं तुमको बताती हूँ। जब भीम बच्चा था उस समय एक बार संयोग से मेरी गोद से छूट करके पत्थर पर गिर गया था, और जिस पर्वत पर गिरा उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो इसलिए मैं भीम के बल को जानती हूँ। मैंने बहुत सोच समझ करके उस राक्षस के पास मैं भीम को भेज रही हूँ। अरे मेरा बेटा है, हम उसको मौत के मुंह में थोड़ी ना भेज देंगे। मैं खूब सोच समझ करके धर्म के अनुकूल ये निर्णय ली हूँ, ताकि एक तो ब्राह्मण के यहाँ निवास करने का जो हम लोगों को ऊपर कर्जा है वो चुक जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा कि यहाँ के नगरवासी उस राक्षस के भय से मुक्त हो जाएंगे। अरे क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों की सहायता करे, तभी वह उत्तम लोगों को जाता है। अगर कोई क्षत्रिय जनता की सहायता नहीं करता है तो फिर वह किस बात का क्षत्रिय है? क्षत्रिय का तो काम ही है कि लोगों की सहायता करना, लोगों को की रक्षा करना। इस प्रकार हे युधिष्ठिर, मैंने वही किया है जैसा वेद व्यास जी ने मुझे निर्देश किया था। इस प्रकार से महाभारत का 161वां अध्याय समाप्त होता है। 162वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, माता जब तुम्हारा ऐसा विचार है तो मुझे भी लगता है कि भीम इस काम के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, क्योंकि तभी आपके मन में इस तरह की भावना आई है। लेकिन हमें ब्राह्मण देवता से ये भी कहना चाहिए कि हम लोगों के बारे में वह नगरवासियों को कुछ भी न बताएं। फिर युधिष्ठिर से सलाह करके कुंती ने ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दिया, और अगले दिन क्या हुआ कि भीम सारी भोजन सामग्री लेकर के उस नरभक्षी राक्षस के द्वार पर पहुंच गए, और वहां उसको बुलाने लगे, और उसके लिए जो अनाज आया था खाने को वो भीम खुद खाने लगे। तो जब भीम के बुलाने पर वो राक्षस आया और उसने देखा भीम खुद ही खाना खा रहे हैं तो बड़ा ही क्रोधित हुआ। फिर उस राक्षस का वर्णन है कि वह कितना भयंकर है। वह उसने भीम को खाते देखा तो कहा कि अरे मूर्ख, तुम मरने के लिए ही आए हो, उसके बाद भी मेरे सामने मेरे ही भोजन को खा रहे हो। फिर वह भीम पर झपटा, लेकिन भीम ने क्या किया कि उसके प्रहारों को सह करके भी अपना खाना पीना खाते रहे। तो राक्षस परेशान हो गया। फिर उस राक्षस ने एक पेड़ उठा करके भीम पर हमला किया, लेकिन भीम आराम से अपना सारा खाना पीना दबा करके खा लिए। फिर युद्ध करने के लिए आ गए, और जो पेड़ उनके ऊपर फेंका उसको बाएं हाथ से भीम ने पकड़ करके नीचे फेंक दिया। फिर भीम और वो राक्षस दोनों लोग एक दूसरे पर पेड़ उखाड़ कर एक दूसरे पर हमला करने लगे। मतलब समझिए कि उस जंगल का इन लोगों ने सारे पेड़ उखाड़ दिए और लड़ाई करने लगे। फिर इस तरह से भीम ने उस राक्षस को क्या किया कि धरती पर पटक करके रगड़ करके दोनों घुटनों को तोड़ दिया, और राक्षस को की कमर भी तोड़ दी। जब राक्षस की कमर तोड़ी तो उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला, और 162वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। 163वां अध्याय ये है कि जब उसकी पसली टूट गई तो वह राक्षस चिल्लाते चिल्लाते बहुत अंत में प्राणहीन होकर के मर गया। तो जब वह राक्षस मरा तो राक्षस के परिवार वाले भी आए। उन्होंने देखा कि अरे भीम उस राक्षस को मार दिए, तो वो बेचारे बहुत डर गए। तो भीम ने कहा कि अरे तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन अल्टीमेटम देते हैं कि सावधान रहना, मनुष्यों की हिंसा मत करना, जो हिंसा करेगा उसका ऐसा ही वध कर देंगे। तो राक्षसों ने कहा हाँ ठीक है, हम आज से ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे। ऐसा कह करके वो राक्षस भाग गए। अब जब वो राक्षस चले गए तो नगरवासी भी आए। उन्होंने देखा कि राक्षस तो बड़े शांत मुद्रा में आ चुके हैं,
और भीम ने उस राक्षस की लाश को नगर के दरवाजे पर गिरा करके और खुद दूसरे लोगों की नज़र में न आते हुए बच करके ब्राह्मण के घर चले गए। अब बाकी जो राक्षस के परिजन थे वो लोग भी भाग गए वो जगह छोड़ करके। फिर ब्राह्मण के घर भीम आकर के युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत सुना दिए कि हाँ माता, हाँ भैया और माता, मैंने उस राक्षस को मार दिया है। तो जब नगरवासियों ने सुबह देखा कि ये राक्षस मरा हुआ है तो सब लोग बहुत खुश हुए और उस राक्षस को देखने के लिए आए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा काम कौन कर सकता है। फिर उन्होंने जब गणना की, मतलब उन्होंने सोचा कि आज किसके घर की बारी थी, तो उन्हें पता चला कि ब्राह्मण के घर की बारी थी। तो ब्राह्मण से उन लोग पूछे कि आखिर किसने ऐसा किया, तुम बताओ, क्योंकि तुम तो ऐसा कर नहीं सकते। तो उस ब्राह्मण ने, जैसा कि शर्त था कि पांडवों का परिचय नहीं देना है, तो उसने ये कहा कि कल मुझे जब भोजन मिला, मुझे भोजन ले जाना था, तभी मैंने एक ब्राह्मण को देखा, मैं रो रहा था। उस ब्राह्मण ने मुझसे पूछा कि क्यों रो रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं आज राक्षस का आहार बन जाऊंगा, वो राक्षस मुझे खा जाएगा। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि वो खुद जाएगा, और हमको लगता है कि उसी ब्राह्मण ने क्या किया कि उस राक्षस को मारा है। मतलब ये नहीं बताया कि वो लोग हमारे ही घर पे टिके हुए हैं, बस कहा कि कोई दिव्य ब्राह्मण आए थे, उन्होंने क्या किया कि उस राक्षस को मार डाला। इस तरह से कह दिए और सब लोग मान भी गए। और पांडव लोग गुप्त रूप से वहाँ रह भी रहे थे, किसी को कोई शक पांडवों पर नहीं गया। इस प्रकार से 163वां अध्याय भी समाप्त होता है। हम लोग 164वें अध्याय पर आते हैं। यहाँ जनमेजय जी पूछते हैं कि हे वैशंपायन जी, आप बताइए कि बकासुर का वध करने के बाद से पांडवों ने क्या किया। तो फिर वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि पांडव लोग उसी ब्राह्मण के घर रहते थे, अपना पूजा पाठ और शास्त्र चर्चा करते थे। तो एक बार एक बहुत दिव्य ब्राह्मण आए उस ब्राह्मण देवता के घर रहने। तो वो बहुत सारी अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते थे। तो कुंती पांडव लोग भी पहुंच गए उन अतिथि देवता की कथाओं को सुनने के लिए। उन्होंने हर जगह के तीर्थों का, नदियों का, राजाओं का और कई आश्चर्यजनक नगरों का, शहरों के बारे में वर्णन किया। फिर उन्होंने बातचीत में ये भी बताया कि पांचाल देश में जो यज्ञसेन की पुत्री हैं, द्रुपद की पुत्री हैं द्रौपदी, उनका अद्भुत स्वयंवर हो रहा है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से शिखंडी की उत्पत्ति हुई, धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति कैसे हुई, और उनकी बहन द्रौपदी की उत्पत्ति बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ की विधि से कैसे हो गई। ये सारी कहानी उन्होंने बताई। तो पांडवों ने कहा कि हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि जो द्रुपद का लड़का धृष्टद्युम्न है वो यज्ञ की अग्नि से पैदा हुआ, और उसी तरह से जो द्रौपदी यानी कि कृष्णा है वो भी यज्ञ वेदी के मध्य भाग से हुई। तो वो कहानी हम लोगों को अच्छे से बताइए। और ये बताइए कि धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य से सब अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा कैसे पाई, और फिर द्रुपद और द्रोणाचार्य में मित्रता कैसे हुई, और उन लोगों के बीच में झगड़े का क्या कारण था। ये सारी कहानियां हम लोगों को बताइए। तो वो जो अतिथि ब्राह्मण था उसने द्रौपदी की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत शुरू किया। इस प्रकार ये महाभारत का 164वां अध्याय भी समाप्त होता है। हम लोग 165वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। और वह जो आगंतुक ब्राह्मण था, मतलब अतिथि ब्राह्मण था, उसने बताया कि हरिद्वार में महर्षि भरद्वाज जी रहते थे, और वह गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ एक अप्सरा थी जिसका नाम था घृताची। तो वह नदी में नहा रही थी, उसको गंगा जी में नहाते हुए उस महर्षि ने देखा, और नहा करके जब वह निकली और अपने कपड़े बदल रही थी, उसी समय वायु देवता ने उसकी साड़ी को उड़ा दिया। अब वस्त्र जब हट गया उसके शरीर से तो वह पूरी तरह नग्नावस्था में आ गई, और महर्षि ने उसको देखा और महर्षि के मन में काम भावना जागृत हो गई। चूंकि महर्षि ने बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लेकिन उस घृताची नाम की अप्सरा को देख करके मोहित हो गए और उनका वीर्य स्खलित हो गया। तो जब उनका वीर्य स्खलित हो गया तो उन्होंने उस वीर्य को अपने यज्ञ कलश में, जिसको द्रोण भी बोलते हैं, उसी में रख लिया, और उसी यज्ञ कलश यानी द्रोण से इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम इन्होंने द्रोण रखा, और वही पुत्र द्रोण यानी कि द्रोणाचार्य हुए। तो और द्रोणाचार्य समस्त वेदों और वेदांगों के ज्ञानी आदमी थे। अब ये भरद्वाज मुनि हैं जिनका लड़का द्रोण हुआ, उनके एक मित्र थे जिनका जो ये राजा थे, और उस राजा का नाम था प्रीशत। तो प्रीशत के यहाँ एक लड़का हुआ जिस लड़के का नाम था द्रुपद।
तो पृषद का लड़का द्रुपद भारद्वाज मुनि के आश्रम में आता था और द्रोण और भारद्वाज दोनों लोग साथ में खेलते और पढ़ाई करते थे। जब पृषद की मृत्यु हो गई तो द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य ने सुना इधर कि परशुराम जी अपना सारा धन दान कर रहे हैं और वह महेंद्र पर्वत पर जा रहे हैं। तो द्रोणाचार्य पहुंच गए परशुराम जी के पास और बोले कि मैं भारद्वाज का लड़का द्रोण हूं और मैं यहाँ आपके पास आया हूं कि मुझे भी दान करिए। तो परशुराम जी ने कहा कि तुमको दान में क्या चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी दो ही चीज़ बची है, एक तो मेरा शरीर बचा है और दूसरा मेरे पास अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, तुमको क्या चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि हमको अस्त्र शस्त्रों का ही ज्ञान दे दीजिए। तब परशुराम ने तथास्तु कह करके सारे दिव्य अस्त्रों का शस्त्रों का ज्ञान द्रोणाचार्य को दिया, जिससे द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए और द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र का भी द्रोणाचार्य ने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त किया। और फिर वह खुशी खुशी मन से द्रुपद के यहाँ आए और द्रुपद से बोले कि मित्र पहचानो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। तो द्रुपद ने कहा कि अरे मूर्ख, समान लोगों में मित्रता होती है, राजा की मित्रता राजा से होती है, तुम भिखारी होकर के बचपन की मित्रता तो को क्यों याद कर रहे हो। तब जब द्रोण इतना अपमानित हुए द्रुपद से, तो उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि मैं इस द्रुपद के बच्चे से मतलब द्रुपद से तो बदला लूंगा ही। यही सोच करके वह हस्तिनापुर चले आए और वहाँ भीष्म जी ने उनका बहुत सम्मान किया और अपने पौत्रों यानी अपने नातियों को शिष्य के रूप में कौरव पांडवों को द्रोणाचार्य को सौंप दिया। द्रोणाचार्य ने क्या किया कि कुंती के लड़कों और कौरवों को क्या किया कि सारी शस्त्र की शिक्षा दी और गुरु दक्षिणा के रूप में कहा कि तुम लोग यही गुरु दक्षिणा दो कि उस द्रुपद को का राज्य छीन करके द्रुपद को मेरे हवाले कर दोगे, मतलब बंदी बना करके मेरे हवाले लाओ। तो धृतराष्ट्र के जो लड़के थे वहाँ गए, कर्ण आदि गए, सब दुर्योधन आदि, लेकिन वो रणभूमि में द्रुपद से हार करके भाग आए, मतलब गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए। उसके बाद पांडव गए, उन्होंने द्रुपद को हराया और कैद किया और द्रोणाचार्य के सामने ला दिया। अब अर्जुन का पराक्रम मतलब अर्जुन ही उसमें मेन किरदार थे, तो अर्जुन पर बहुत प्रसन्न हुए द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य ने द्रुपद से कहा कि हे मित्र, आए तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुमको अपना आधा राज्य भी दे रहा हूँ और तुमसे मित्रता के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर द्रुपद ने कहा कि हे द्रोणाचार्य, आप जैसा कह रहे हैं उसी तरह मेरी आपकी बात स्वीकार है, मैं आधा राज्य लूँगा, मतलब आप जो दे रहे हैं वो ले रहा हूँ और आपके साथ मैं अपनी पुरानी मित्रता को भी कायम रखूँगा। ऐसा जब दोनों लोगों ने बात कहा तो द्रोणाचार्य ने द्रुपद को छोड़ दिया और द्रुपद चले गए। लेकिन द्रुपद का बहुत अपमान हुआ इस संदर्भ में और द्रुपद ने मन ही मन सोच लिया था कि इस द्रोणाचार्य ने जो मेरा अपमान किया है, बंदी बनाया है और फिर मुझे ही मेरा ही आधा राज्य मुझे ही दान कर दिया है। तो ये सोच करके द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के लिए बहुत ज़्यादा घृणा भर गई थी, बहुत उनका अपमान हुआ था, वो बहुत दुखी थे। और इस प्रकार से महाभारत का 165वां अध्याय समाप्त होता है। 166वें अध्याय में ये है कि वो जो अतिथि ब्राह्मण थे वो पांडवों को बताते हैं कि इस तरह से राजा द्रुपद बहुत अमर्ष में भर गए थे, मतलब बहुत दुखी हो गए थे और बहुत द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। इसके लिए वो कई आश्रमों में गए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए, ताकि उनको एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। दिन रात बस इसी चिंता में रहते थे कि मेरा कोई अच्छा संतान ही नहीं है। जो उनके बेटे चाहे भाई बंधु थे उनको वो धिक्कारते रहते थे कि सालों तुम लोगों के पराक्रम का क्या ठौर ठिकाना जब मुझको द्रोणाचार्य का बंदी बन के रहना पड़ा। इसीलिए मैं एक उत्तम संतान की उत्पत्ति करना चाहता हूँ जो कि द्रोणाचार्य से बदला ले सके। तो इस तरह से वह सोचते सोचते घूमते घूमते वह ब्राह्मणों की खोज करने लगे, ऐसे ब्राह्मण जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन उनको ब्राह्मण अच्छे मिले नहीं कि जो इस बात का वचन दे सके कि हाँ भाई आपकी इच्छा को हम पूरी करेंगे। फिर उन्होंने दो ब्रह्मर्षि ब्राह्मणों को देखा जो कि भाई थे, एक का नाम याज था, दूसरे का नाम उपयाज था। दोनों कश्यप गोत्र के थे, सूर्य देवता के बड़े भक्त थे। तो राजा ने जब जाना कि ये बड़े प्रभावशाली ब्राह्मण है तो सबसे पहले छोटे भाई उपयाज के पास पहुँचे और उनको भोग्य वस्तुएं दी, मतलब जो प्रसन्न करने के लिए जो जो चाहिए होता है सब चीज़ें दिया और कहा कि
हे प्रभु, आप हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो युद्ध में द्रोणाचार्य का वध कर दे, और अगर आप ऐसे पुत्र की उत्पत्ति करा सकें तो मैं आपको 10 करोड़ गायें दान करूंगा। इसके अलावा आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा, कोई संशय नहीं है। तो उपयाज नाम के ऋषि ने कहा कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा क्योंकि ये काम गलत है। तो द्रुपद ने उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में 1 साल तक द्रुपद वहीं पड़े रहे और उनकी हर तरह से सेवा करते रहे। तब उपयाज ने देखा कि ये तो राजा द्रुपद जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तब उन्होंने कहा कि मेरे जो बड़े भाई याज हैं वह जब जंगल में घूम रहे थे तो वह जमीन पर पड़े फलों को खा गए, बिना ये सोचे कि ये फल कैसे हैं, शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, खा गए। मैं उनके पीछे था, मैंने एक काम को देखा था। तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मेरे जो बड़े भाई हैं वह पवित्र अपवित्र का विचार नहीं करते हैं, उठा लेते हैं, कोई भी चीज़ें खा लेते हैं। जब वह फल को खाने में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते तो हमको लगता है कि तुम्हारा काम करने में भी वह शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम उनके पास जाओ, तो मेरे जो बड़े भाई याज हैं वह तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। तो छोटे भाई उपयाज की बात सुन करके ये राजा जो थे वह याज के पास पहुँचे और उनका सम्मान करते हुए इस प्रकार बोले कि हे प्रभु, पहले तो मैं आपको 80,000 गायें दान कर रहा हूँ, आप मेरा यज्ञ करा दीजिए। मैं द्रोणाचार्य से बहुत ज़्यादा दुश्मनी रख रहा हूँ और मैं द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ। हालांकि द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है और द्रोणाचार्य इस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो द्रोणाचार्य को रणभूमि में परास्त कर सके, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसे यज्ञ के द्वारा ऐसे बालक की उत्पत्ति करें जो कि द्रोणाचार्य का युद्ध में विनाश कर दे। हे याज जी, अगर आपने मेरा काम कर दिया तो मैं आपको 10 करोड़ गायें दक्षिणा में दान दूंगा। तो याज जो जैसा कि स्वभाव उनका था, उन्होंने तथास्तु कह करके ये बात स्वीकार कर लिया। अब उन्होंने कहा कि अब यज्ञ की सारी सामग्रियां आप जुटाइए, और राजा क्योंकि ये काम बहुत बड़ा है तो इसीलिए उन्होंने अपने छोटे भाई उपयाज को भी बुलाया और कहा कि हम दोनों लोग मिल करके ये काम करेंगे, और कहा कि आपका जो पुत्र होगा वह बहुत शक्तिशाली होगा और द्रोणाचार्य का वध कर देगा। तब हवन के अंत में जो महर्षि याज थे उन्होंने द्रुपद की पत्नी को कहा कि हे महारानी, जल्दी आओ और ये जो हवन का जो सामग्री है उसको खाओ, और इस सामग्री को खाने से तुमको एक पुत्र और एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी, और वो दोनों तुम द्रुपद के खानदान की बहुत वृद्धि कराएंगे, बहुत नाम करेंगे। तो रानी बोली कि अभी तो मेरे मुख में पान आदि का रंग लगा हुआ है और मैं अभी क्या कर रही हूँ कि तैयार हो रही हूँ, कई तरह के सेंट ओंट लगा रही हूँ। तो बिना मुंह धोए, बिना स्नान किए मैं इस पुत्र प्रदान करने वाले हविष्य अन्न को कैसे खा सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले थोड़ी देर आप रुक जाइए ताकि मैं नहा धो करके अच्छे से तैयार होके आऊँ, तब इस अन्न को ग्रहण करूँ। तो याज ने कहा कि इस भविष्य को मैंने स्वयं पकाया है और उपयाज ने इसको मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया है। तो ये बहुत शक्तिशाली है, तुम आओ चाहे मत आओ, लेकिन इस भविष्य से यजमान की कामना तो पूर्ण होगी ही, बच्चा होगा ही। ऐसा कह करके उस ब्राह्मण ने उस भविष्य को रानी को न खिला, मतलब रानी तो आ नहीं रही थी, तो उस भविष्य को उन्होंने अग्नि में ही डाल दिया। तो जिससे अग्नि से ही क्या हुआ कि एक बहुत तेजस्वी राजकुमार प्रकट हुआ। वह जन्म के साथ ही कवच कुंडल सारी चीज़ें धनुष बाण लेकर के प्रकट हुआ था, और उत्पन्न होते ही वह एक श्रेष्ठ रथ पर जा बैठा। ऐसा लग रहा था कि मानो अब युद्ध के लिए निकलने ही वाला हो। तो उस महाशक्तिशाली राजकुमार को देख करके पांचालों को बड़ा ही हर्ष हुआ और वो लोग बहुत खुश हुए और बहुत मतलब शोर मचाए। फिर उनके शोर को देख करके जो आकाश में विचरण करने वाले अदृश्य आत्माएं थी, उन्होंने कहा कि अवश्य ही ये पांचालों का राजकुमार बड़ा ही यशस्वी होगा और द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही इसका जन्म हुआ है। फिर उसी यज्ञ की विधि में से एक कुमारी कन्या का भी प्राकट्य हुआ जो पांचाली कहाई, और वह बहुत ही सुंदर थी, जो कि सांवले कलर की थी, और इसीलिए उसका नाम कृष्णा रखा गया। वो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात दुर्गा जी ही मानव का रूप धर के आई हूँ।
वह बड़ी सुंदर थी और उसके शरीर से नील कमल की गंध आती थी, 1 कोस तक वह गंध मतलब सुगंध फैलती थी उसकी। तो इस तरह से वो बहुत सुंदर कन्या जब प्रकट हुई तो आकाशवाणी ने कहा इसका नाम कृष्णा रखा जाएगा और ये क्षत्रिय वंश का संहार करने के लिए ही पैदा हुई है, कौरवों के लिए ये बहुत भयदायक है। तो जब ये आकाशवाणी सुने तो पांडव जो पांचाल लोग थे, मतलब द्रुपद आदि, उनको बड़ा हर्ष हुआ और वो लोग बहुत गर्जना किए और बहुत कोलाहल किए। और जब फिर तैयार होकर के पहुंची द्रुपद की पत्नी और याद से उन्होंने यही कहा कि गलती तो मुझसे हो गई कि हमने लेट कर दिया, लेकिन ऐसी कृपा करिए कि ये लोग मुझे ही, ये दोनों मेरे बच्चे मुझको ही अपनी माता समझे, किसी को और को अपनी माता न समझे। तो उस याज नाम के ऋषि ने कहा ऐसा ही होगा, तुमको ही ये लोग अपनी माता समझेंगे। तो चूंकि ये जो लड़का था वह धृष्ट था और तेजोमय कवच कुंडल से युक्त था, इसीलिए उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। और कुंती सांवले रंग की थी इसलिए उनका नाम कृष्णा रखा गया। इस तरह यज्ञ में द्रुपद की 2 संतानें हुई। भरद्वाज ने जब जाना कि भाई विधि का विधान है, उसको टाला नहीं जा सकता है, ये सोच करके उन्होंने द्रुपद के लड़के धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की सारी शिक्षाएं दी। मतलब सोचिए कितने श्रेष्ठ आदमी थे द्रोणाचार्य जी की, ये जानते हुए भी कि यही बालक हमारा वध करेगा और द्रुपद ने उसी के लिए उसको पैदा किया है, फिर भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं धृष्टद्युम्न को दी, अपने घर रख करके पढ़ाया लिखाया और सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए। तो इस प्रकार से सारी घटनाएं उन्होंने बताई और ये भी कहा कि द्रुपद जब जान गए कि धृतराष्ट्र के बेटों ने पांडवों का विनाश कर दिया है तो वो बड़े ही दुखी हुए, लाक्षागृह का प्रसंग सुन करके बड़े ही दुखी हुए और वो उसी तरह से रोए जैसे मान लो कि उनके खुद के बच्चे की मृत्यु हुई है और अपने भाइयों बंधुओं को बुला करके कहे कि मैं तो चाह रहा था कि अर्जुन से अपनी बेटी की शादी करा दूं, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। तो उनके जो पुरोहित थे उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, शुभ लक्षण ऐसे बता रहे हैं कि पांडव लोग जीवित हैं और वो लोग अवश्य हमारे नगर में आएंगे, इसीलिए आप स्वयंवर की घोषणा करिए। अगर पांडव लोग जीवित होंगे तो वो अपनी माता कुंती के साथ कहीं भी हों वो अवश्य आ जाएंगे, इसीलिए आप कुंती के विवाह की तैयारी करिए। इस प्रकार पुरोहित की बात सुनने पर द्रुपद को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी बेटी के लिए क्या किया कि चारों ओर घोषणा करवा दिया कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर रहा हूं। ऐसा कह करके वो ब्राह्मण चुप हो गए और इस तरह से हम 166वां अध्याय महाभारत का समाप्त करते हैं।